सभी को जय मसीह की। आज मैं खुदावन की महिमा के लिए एक वचन आप सभी के साथ बांटूंगी और मैं आशा करती हूँ कि वो वचन आपकी ज़िंदगी को भी आशीषित करे। जो वचन मुझे खुदावन ने दिया, प्रभु का कलाम कहता है कि संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। ये भजन संहिता 86 की 7th वर्स में लिखा है कि संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। जब हम संकट में पड़ते हैं तो हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं और आशा करते हैं कि खुदावंद हमारी उस पुकार को सुन लेगा। मगर ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ संकट में जब हम पड़े या किसी मुसीबत में पड़े या कोई मुश्किल हमारे सामने आ खड़ी हो तो हमें खुदावंद को पुकारना है। जब हम रेगुलरली प्रार्थना करते हैं और रोज़ खुदावंद को पुकारते हैं तो वो हमारे साथ बातचीत करता है। इसलिए हमें रेगुलरली उसके साथ बातचीत करनी आवश्यक है। उसके साथ एक रिलेशन को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमारा रिलेशन और जब हमारा कनेक्शन खुदा के साथ बन जाता है तो वो अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना शुरू कर देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हम विश्वास करते हैं कि जब हम मुसीबत में भी होंगे तो हमारी खुदावंद हमारी पुकार को सुनेगा क्योंकि हम उसके हैं। मगर हमें एक रेगुलर कनेक्शन खुदा के साथ बनाना भी आवश्यक है। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। खुदा का कलाम कहता है कि देवताओं में से, जैसे किसी के देवी देवता होते हैं और पुराने नियम में भी बहुत से देवी देवता थे, कोई भी परमेश्वर के तुल्य नहीं है और उनके जो काम हैं वो भी परमेश्वर के तुल्य नहीं है। परमेश्वर सबसे ऊंचे पर विराजमान है, वो राजाओं का राजा है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई नहीं है, ना उसकी कोई बराबरी कर सकता है क्योंकि उसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। वो इस सृष्टि को रचने वाला जिंदा परमेश्वर है। वो जिंदा है और आज भी वो जिंदा है और हमारी ज़िंदगियों को बदलता है, हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े कामों को करके दिखाता है। वो मौजीज़ों का खुदावंद है और हमारी ज़िंदगियों में वो मौजीज़े करके दिखाता है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है। इस धरती पर बहुत से देवी देवता तो आए मगर कोई भी परमेश्वर के तुल्य नहीं है। वो आए, अपने कामों को उन्होंने किया और चले गए, मृत्यु उनकी हो गई। मगर परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है। वो तीसरे दिन कब्र में से जी उठा और आज भी जिंदा है और आज भी हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है। उसका रूह हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे होकर चलता है। जैसे कि वो इज़राइलियों के साथ रहता था, आज हमारे साथ भी उसका रूह हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे होकर चलता है, हम मुश्किलातों से बचाता है, परेशानियों से हमारी रक्षा करता है, हमें आजमाइश में पड़ने से बचाता है, हमारी तमाम रुकावटों को, रास्ते की रुकावटों को दूर करता है। परमेश्वर हमें सत्य का मार्ग दिखाता है और हमारे मन को अपनी ओर लगाता है। हम अगर परमेश्वर के ओर अपने मन को लगाएंगे, अपने चित्त को लगाएंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे। अगर हमारा ध्यान इधर उधर लगा रहेगा, संसार की बातों में हम अपने ध्यान को लगाए रखेंगे तो हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को नहीं लगा सकते हैं। या तो हमें परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है पूरी रीति से, या फिर हम संसार के होकर रह सकते हैं। और संसार का राजा कौन है? शैतान है। अगर हम संसार में अपने मन को लगाएंगे, संसार की बातों में, संसार की वस्तुओं में, तो हम शैतान की गुलामी में आ जाएंगे। मगर अगर हमारा ध्यान, हमारा जो चित्त है वो परमेश्वर की ओर लगा रहता है तो हम स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहते हैं, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त करने की खोज में लगे रहते हैं, स्वर्गीय धन को पाने की खोज में लगे रहते हैं। इसलिए हे प्रियो, आज का जो कलाम मैंने आप सभी के साथ बांटा, मैं आशा करती हूँ कि इस कलाम के द्वारा आपको खुदावंद बहुत हयात के साथ आशीषित करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।